आज के वीडियो में हम आपको महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही शक्तिशाली था, सर्वप्रिय था, लेकिन फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। और क्या थी इसके पीछे की वजह, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह आपको बताएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध, पांडवों और कौरवों दोनों के ही पक्ष में बहुत ही असीम शक्तिशाली योद्धा थे, जैसे अर्जुन, भीम, भीष्म पितामह, कर्ण और साथ ही दुर्योधन। भगवान कृष्ण की शक्ति की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ अन्य सर्वशक्तिशाली योद्धाओं में से एक योद्धा थे जिन्हें हम सब विदुर के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विदुर धर्मराज के अवतार थे, यानी कि यमराज के, और वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर वो चाहते तो वो अपने धनुष और बाणों से सेना को एक ही क्षण में खत्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने फिर भी महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। क्या थी इसके पीछे की वजह, चलिए आइए वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, विदुर धृतराष्ट्र और पांडवों के भाई थे और कौरवों और पांडवों के काका थे। हस्तिनापुर के नरेश, शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र थे जिनके नाम थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। और दोनों पुत्रों के बचपन में ही शांतनु का देहांत हो गया था और चित्रांगद और विचित्रवीर्य पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भीष्म शांतनु की पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। इसके बाद शांतनु ने सत्यवती की सुंदरता से आकर्षित होकर उससे विवाह किया था, लेकिन विवाह से पहले सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी थी कि शांतनु के बाद सत्यवती से पैदा हुआ पुत्र ही राजा का पद ग्रहण करेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र राजा का पद ग्रहण करेगा। शांतनु ने इस शर्त को मानकर सत्यवती से विवाह कर लिया और भीष्म ने अपने पिता के वचन को निभाते हुए उम्र भर शादी नहीं की और अपने पिता की दूसरी पत्नी के बच्चों का बहुत प्यार से पालन पोषण किया। फिर जब चित्रांगद बड़े हुए तब भीष्म ने राजा का पद उन्हें सौंप दिया, लेकिन अफसोस कि कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध के दौरान चित्रांगद की मृत्यु हो गई। हालांकि इसके बाद विचित्रवीर्य भी युवा अवस्था में पहुंच चुके थे, तो ऐसे में भीष्म ने उनका विवाह करने की सोची। बता दें कि उसी समय काशीराज की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। भीष्म ने वहां जाकर सभी राजाओं को हरा दिया और काशीराज की तीनों पुत्रियों को हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा कि वह राजा शाल से प्रेम करती है और उनसे ही विवाह करना चाहती है। यह सुनकर भीष्म ने अंबा को तो शाल के पास भिजवा दिया, लेकिन बाकी 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। मगर यहाँ दुख की बात यह है कि विचित्रवीर्य को क्षय रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तब तक विचित्रवीर्य की कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। तो ऐसे में शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वे विचित्र की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न करें, लेकिन भीष्म ने अपने पिता का वचन तोड़ने से मना कर दिया। जिसके बाद सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया। दोस्तों, वेदव्यास माता सत्यवती और ऋषि पाराशर के ही पुत्र थे। वेदव्यास अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए पुत्र उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अंबिका और अंबालिका से 1 वर्ष तक नियमित व्रत का पालन करने के लिए कहा और 1 वर्ष पश्चात माँ सत्यवती से कहा कि अंबिका और अंबालिका को एक एक करके निर्वस्त्र होकर उनके सामने से गुजरना होगा, परंतु लज्जा के कारण दोनों संकोच करने लगी। सत्यवती के समझाने पर अंबिका और अंबालिका ऐसे करने के लिए सहमत हुई। 1 वर्ष पश्चात जब वेदव्यास अंबिका के पास गए तब उसने उसके तेज नेत्र बंद कर लिए। कक्ष के बाहर आने पर वेदव्यास ने माता सत्यवती से कहा अंबिका को बहुत ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, जिसके कारण यह पुत्र नेत्रहीन होगा। यह सुनकर सत्यवती को बहुत दुख हुआ। इसके पश्चात वेदव्यास छोटी रानी अंबालिका के पास गए। वेदव्यास को देखकर अंबालिका काफी भयभीत हो गई। वेदव्यास ने माँ सत्यवती से कहा कि अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रसित होगा। ये सुनकर सत्यवती को और भी अधिक दुख हुआ और उन्होंने अंबालिका को पुनः वेदव्यास के समक्ष जाने के लिए कहा। इस बार रानी अंबालिका ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को ऋषि के समक्ष भेज दिया और दासी को वेदव्यास के सामने जाकर बिल्कुल भी नहीं घबराई। इसके बाद वेदव्यास जी ने माँ सत्यवती से कहा, इस दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। दोस्तों, अंबिका से उत्पन्न पुत्र धृतराष्ट्र था और अंबालिका से उत्पन्न पुत्र पांडु और दासी से उत्पन्न पुत्र विदुर था। ऋषि मांडव्य शाप के कारण यमराज ने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया और आगे चलकर वे धृतराष्ट्र के मंत्री बने।
विदुर स्वयं धर्म का पालन करते थे और चाहते थे धृतराष्ट्र भी धर्म के मार्ग पर ही चले, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो सका। जब भी धृतराष्ट्र पांडवों के अहित की बात करते हुए तब विदुर उन्हें समझाने का प्रयास करते। पांडवों के प्रति स्नेह देख दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता था। विदुर के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था, जो उन्हें स्वयं भगवान विष्णु से प्राप्त हुआ। अगर वे चाहते तो इस धनुष से एक ही बार में युद्ध को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बता दें, एक बार विदुर ने दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह दी। यह सुनकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया और उसने विदुर का अपशब्द कहना शुरू कर दिए। यह सुनकर विदुर ने अपना धनुष तोड़ दिया और ये प्रण लिया कि वे युद्ध में नहीं लड़ेंगे। उन्हें भली भांति ज्ञात था, अगर वे युद्ध लड़े तो उन्हें कौरवों की तरफ से लड़ना होगा, यानी उन्हें अधर्म के पक्ष में रहना होगा। इसी वजह से उन्होंने युद्ध न करने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल नष्ट कर देगा, उसका परित्याग करके ही बुद्धिमानी है। परंतु विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और इसका परिणाम क्या हुआ, इससे तो हम सभी अवगत हैं। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे और भी आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।